मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक। और दस्तक के इस हिस्से में कोरोना की तीसरी लहर की बात करेंगे। उसका खतरा भारत पर मंडरा रहा है। डॉक्टर विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे। अपनी लापरवाही से सबको खतरे में डालने वाले ऐसे ही लोगों को जगाने के लिए दस्तक देना आज बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए हम आपको इंडोनेशिया ले चलते हैं, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, लेकिन इंडोनेशिया की सबसे बड़ी पहचान उसके ज्वालामुखी हैं, जो वक्त वक्त पर फूटते रहते हैं। लेकिन इस बार इंडोनेशिया कोरोना के ज्वालामुखी की चपेट में है। इस वजह से वहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। अस्पताल में बेड न मिलने से लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। इलाज और ऑक्सीजन न मिलने से लोग घर में ही दम तोड़ रहे हैं। इंडोनेशिया अब दुनिया भर से मदद मांग रहा है। अहम बात यह है कि मई में इंडोनेशिया ने दूसरी लहर से जूझते भारत को 3,400 ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर दिए थे, लेकिन 2 महीने के अंदर ही वो अपने सबसे मदद मांग रहा है। जो लोग मास्क न पहनने का बहाना खोजते हैं, जो समझते हैं कि कोरोना चला गया, वो दस्तक की ये रिपोर्ट आज जरा ध्यान से देखें। कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहिए। भीड़ से दूर रहने का समय निकल गया। अब आप घूमने फिरने आओ, नजारे लो जिंदगी के। लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना। कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए नहीं। मौज आ रही है पूरी। मोदी से गुजारिश है लॉकडाउन ना लगाए, अपना माहौल सही रखे। और एक कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती, कोई जाकर के ले आए तो आती। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि कोरोना को लेकर ये बेफिक्री देश को भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर किसी को भी रत्ती भर लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है, तो उसे इंडोनेशिया से जुड़ी ये खबर ध्यान से देखनी चाहिए, जहां कब्रिस्तान शवों से भर गए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जेसीबी मशीन से कब्र खोदी जा रही है। अगर किसी को भी लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क लगाना जरूरी नहीं है, तो इंडोनेशिया की यह कहानी किसी की भी आंख खोल सकती है। मई महीने में इंडोनेशिया ने दूसरी लहर से जूझते भारत की मदद की थी। इंडोनेशिया ने मदद के तौर पर 3,400 ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसेंट्रेटर दिए थे, लेकिन 60 दिन के अंदर ही जो देश दूसरों की मदद कर रहा था, वो आज मदद के लिए झोली फैलाकर खड़ा है। भारत की तरह इंडोनेशिया में भी अचानक ऑक्सीजन की मांग बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस वजह से वहां मरीज के रिश्तेदार ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। जिस तरह मई के महीने में भारत के अस्पताल मरीजों से भर गए थे और इस वजह से अस्पताल के बाहर ही इलाज करवाते कोरोना संक्रमित मरीजों की तस्वीरें भी सामने आई थी। यही हाल आज इंडोनेशिया का है, जिसके अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। दूसरी लहर की वजह से भारत में मई महीने में ही 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया था। शमशान में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही थी। यही हाल आज इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया में इतनी रफ्तार से केस आ रहे हैं कि सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और अब उसकी कोशिश ये है कि लोग घरों के बाहर न निकले। इसके लिए कलाकारों के जरिए लोगों को भूत से डराया जा रहा है। सफेद कफन पहनकर कलाकार रात में चौराहों और सड़क किनारे भूत बनकर बैठ जाते हैं। लोग उन्हें देखकर डरते हैं और घरों से निकलने से बचते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद कोरोना की रफ्तार वहां धीमी नहीं हो रही। सोमवार को इंडोनेशिया में 24 घंटे के अंदर 40,427 नए केस मिले। इसके अलावा 24 घंटे में 891 लोगों की मौत भी हो गई, जो इंडोनेशिया में कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इंडोनेशिया में कोरोना से अब तक 67,355 लोगों की जान जा चुकी है।
जानकारों को लगता है कि इंडोनेशिया में कोरोना से मौत की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि राजधानी जकार्ता के बाहर कोरोना के इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। बढ़ते मामले को देखते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने बीते दिनों देश के प्रमुख द्वीपों जावा और बाली में लॉकडाउन लगा दिया। इस सब के बावजूद इंडोनेशिया के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई है, जिससे कोरोना संक्रमित लोगों को वापस भेजा जा रहा है। इंडोनेशिया की सरकार ने हालात को काबू करने के लिए पड़ोसी देशों चीन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है। इंडोनेशिया की सरकार 36,000 टन ऑक्सीजन और 10,000 कंसंट्रेटर खरीदने की तैयारी कर रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार इंडोनेशिया कोविड-19 से तबाही की कगार पर झूल रहा है। भारत ने जो दर्द और तकलीफ मई महीने में झेली थी, वैसी हालत इंडोनेशिया की इस वक्त है। ऐसे में ये तस्वीर हिल स्टेशन को कोरोना का केंद्र बनाने वालों को ये याद दिलाती है कि कोरोना चंद हफ्तों में ही दोबारा तबाही मचा सकता है। यही बात प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश को समझाने की कोशिश की। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। वायरस का प्रहार वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। इंडोनेशिया अपने यहाँ फूटने वाले ज्वालामुखियों की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन जो नुकसान कोरोना के ज्वालामुखी ने उसे पहुँचाया है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। तो सवाल तीसरी लहर का नहीं है, सवाल उसे रोकने का है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आज उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया, लेकिन देश की असली चिंता हिल स्टेशंस पर लोगों की वो बेफिक्री है जो तीसरी लहर को न्योता दे रही है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का चोपता, देश के किसी भी हिल स्टेशन का नाम लीजिए, कोरोना को लेकर हर जगह लापरवाही की तस्वीरें एक जैसी है। सर, मन का डर की बात यह है कि डर के जिएंगे तो जिंदगी कैसे जी पाएंगे। डर में जिएंगे तो जिंदगी नहीं जी पाएगा आदमी। जिंदगी जीने का जुनून ऐसा है, भले ही जिंदगी दांव पर लग जाए। तभी तो शिमला घूमने आए लोगों को बच्चों की तरह मास्क लगाने के लिए याद दिलाना पड़ रहा है। कृपया ध्यान दें, शिमला पुलिस आपका स्वागत करती है। सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों से निवेदन है कि कृपया मास्क पहन के रखें, उचित दूरी बना के रखें। मना करने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन शिमला में जहां पुलिस नहीं है, वहां लोग बिना मास्क हर नियम तोड़ रहे हैं। कोरोना को लेकर इसी लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लोग कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को मौसम के अलर्ट की तरह लेते हैं। उन्हें इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। कुछ लोग भले ही दूसरी लहर से सबक सीखने को तैयार ना हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपनी पुरानी गलती से सीखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का ऐलान किया। ये फैसला कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लिया गया है। अप्रैल और मई के महीने में
कोरोना की दूसरी लहर की एक बड़ी वजह कुंभ और दूसरे धार्मिक आयोजनों को बताया गया, लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार ने देरी न दिखाते हुए ये फैसला लिया ताकि हरिद्वार में भीड़ इकट्ठी न हो। दरअसल कांवड़ यात्रा में यूपी, दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालु गंगा का पानी लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार आते हैं। भीड़ को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहले ही टैंकरों से पड़ोसी राज्यों तक गंगा जल भिजवाने का काम किया है। उत्तराखंड ने भले ही कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके पक्ष में है। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा पर वो पाबंदी नहीं लगाएंगे और सारे कोविड नियमों के साथ यात्रा पूरी की जाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का रुख फिलहाल साफ नहीं है। तीसरी लहर को रोकने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हिल स्टेशनों पर भीड़भाड़ वाली सैर और धार्मिक आयोजनों की इजाजत को खतरनाक बता चुका है। But what we see, there is the people are little complacent now. They are getting relaxed. They are definitely they are got bored with the long period of these lockdowns. So they have started coming out. So it is our duty at this moment to caution them. IMA ने सरकार को सावधान करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा, ऐसे समय में जब हर किसी को तीसरी लहर को रोकने के लिए काम करना चाहिए, तब देश के कई हिस्सों में सरकारें और लोग लापरवाह हो रही हैं। कोविड के नियमों का पालन किए बगैर भीड़ इकट्ठी हो रही है। पर्यटन, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्सव सब जरूरी है, लेकिन उनके लिए हम कुछ महीने इंतजार कर सकते हैं। IMA से पहले कई संस्थान तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे चुके हैं, जिनकी चिंता को हिल स्टेशनों पर इकट्ठा हो रही ये भीड़ बढ़ा रही है, जहां घूमने के रोमांच में मास्क को भुला दिया गया है। दस्तक में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इंडोनेशिया में कोरोना की तबाही में चीन का हाथ कैसे है। आप देखते रहिए आज तक।